न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विपक्ष के नेता जोकर की तरह नकल करने का काम कर रहे हैं, जेपी नड्डा। अगर केजरीवाल सच्चे और ईमानदार है तो ईडी के सामने पेश होने से डर क्यों रहे हैं? एक्टिंग के बाद राजनीति में कंगना की एंट्री, बीजेपी से लड़ेगी चुनाव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विपक्ष के नेता जोकर की तरह नकल करने का काम कर रहे हैं, जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आप नेताओं को सांसद में चर्चा और बहस करने के लिए भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग सांसद में बहस करने के बजाय उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को बस्ती और गोरखपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि विपक्ष के नेता जोकर की तरह नकल करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के एक सांसद ने संवैधानिक पद पर बैठे भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति की सांसद भवन में नकल की। घमंडिया गठबंधन के नेता ठहाके लगाते रहे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे। ये कितनी शर्मनाक बात है। नड्डा ने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति को अपमानित करने वाले ऐसे लोगों को देश सहन करेगा। ऐसे लोगों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, उस कांग्रेस के नेता किसान के बेटे, जाट के बेटे और ओबीसी प्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान के विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। 25 जनवरी 2024 तक यह यात्रा देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक 2,500 वैन के माध्यम से पहुंचेगी। यूपी में 97,000 गांव तथा 600 अधिक निकायों तक यात्रा पहुंचकर उन लोगों को लाभान्वित करेगी जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगर केजरीवाल सच्चे और ईमानदार है तो ईडी के सामने पेश होने से डर क्यों रहे हैं? हरीश खुराना। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो फिर ईडी के सामने पेश होने से आप डर क्यों रहे हैं? कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब की जाने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को 10 दिनों के लिए विपश्यना करने के लिए होशियारपुर पहुंचे। वहां केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अपने आप को वे बड़ा आदमी समझने लगे हैं। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो फिर ईडी के सामने पेश होने से आपको डर क्यों लग रहा है? क्यों नहीं आप ईडी के सवालों का जवाब देते? क्यों आप ईडी के सवालों डर कर भाग रहे हैं? खुराना ने कहा अरविंद केजरीवाल के लिए विपश्यना कानून से ऊपर हो गया है। पिछली बार बहाना था मध्य प्रदेश के चुनाव है, इस बार बहाना है कि केजरीवाल साहब जब कानून सख्त रुख अपनाएगा तो फिर मत कहना कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। तब बेचारा पॉलिटिक्स मत खेलना, जितना मर्जी भाग लो, जवाब तो देना पड़ेगा। केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन इस बार भी वह ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इसके बाद से लगातार दिल्ली बीजेपी की नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक्टिंग के बाद राजनीति में कंगना की एंट्री, बीजेपी से लड़ेगी चुनाव। मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत एक्टिंग के बाद राजनीति में कदम रखने वाली है।
पिछले कुछ समय से इस बारे में चर्चा होती आई है कि क्या एक्टिंग के बाद कंगना राजनीति में कदम रखेगी या नहीं। इन्हीं चर्चा पर विराम लगाते हुए कंगना के पिता ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। मिली हुई जानकारी के अनुसार कंगना आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लड़ सकती है, यानी अब ग्लैमरस वर्ल्ड की क्वीन पॉलिटिक्स में भी डंका बजाती दिखते चुनाव लड़ेगी। इस बात का फैसला पार्टी द्वारा ही उठाया जाने वाला है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कंगना से पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि क्या वह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लड़ेगी या फिर नहीं। इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि अगर भगवान की कृपा रही तो वह जरूर चुनाव लड़ेगी। उनके इस बयान के बाद से ही चुनावी मैदान में उतरने को लेकर चर्चा तेज है। फिलहाल इस जानकारी को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कंगना गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ सकती है। उनके इन्हीं राज्यों से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वह अभी हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की थी। उनके पिता द्वारा यह जानकारी सामने आई है कि वह चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन भाजपा के टिकट पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।